10 छक्के 5 चौके, 214 का स्ट्राइक रेट, इस साल की सबसे तेज तरीन सेंचुरी उस्मान खान ने आज स्कोर की। और ये इसका सेंचुरी क्यों अलग थी? क्योंकि ये चेजिंग में थी और मैच विनिंग साबित हुई एंड पे। बहुत ही अच्छा खेले आज, इतने शानदार स्ट्रोक्स खेले ग्राउंड के चारों जाने में। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज इनको कुछ नहीं, कोई कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसा बॉल बल्ले पे आ रहा था, जहाँ चाहे शॉट मार रहे थे, जिस तरह का शॉट चाहे वो खेल रहे थे, क्योंकि पिच भी बहुत अच्छा था। लेकिन उनका अपना जो रिदम था वो भी बहुत अच्छा था, हर तरह का शॉट वो खेल रहे थे। पीएसएल में जब आते हैं ना, तो न जाने उनको क्या हो जाता है, वो ओन करते हैं पीएसएल को। ऐसा लगता है कि जैसे पीएसएल के उनके लिए मैटर ही नहीं करती ये बॉलिंग। वो ही फील्स लाइक होम जैसे बोलते हैं। और वो जिस तरह से शॉट्स आज खेले हैं, क्योंकि आसान नहीं होना था। 213 के ताकुब में आप जब जाते हैं तो एक प्रेशर तो रहता ही है कि आपने हर ओवर में बाउंड्री लेनी है, हर ओवर में 10 से ऊपर रन्स करने हैं। और इतने आसानी से उन्होंने किए। उनको बहुत ही अच्छा साथ भी दिया कप्तान मार्नस लाबुशेन ने, उन्होंने भी 60 रन बहुत अच्छे बनाए। तो इसलिए शायद अभी तक जितनी भी सेंचुरी स्कोर की, आई नो शहजाद अफरान ने भी सेंचुरी स्कोर की है, बाबर आजम ने भी की है, कुशल मेंडिस ने भी की है, स्टीव स्मिथ ने भी आज की है। लेकिन शायद ये जो सेंचुरी है ये नंबर 1 सेंचुरी है, क्योंकि एक तो ये चेजिंग में थी और विनिंग टीम के लिए थी। इसलिए शायद उस्मान खान की इनिंग सबसे अच्छी इनिंग इस टूर्नामेंट के अभी तक खेलाई जाएगी। आज का मैच मुल्तान सुल्तान ने बहुत बड़ी कमजोरी फिर से दिखाई है। ये जो कमजोरी है ना, ये मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, ये कमजोरी इनको बहुत महंगी साबित होने वाली है। इनकी जब जब सेकंड बॉलिंग आएगी ना, ये स्ट्रगल करेंगे। इससे पहले भी आपको याद है बहुत नैरो मार्जिन से ये एक मैच जीते थे, और आज तो 213 इन्होंने चेज ही करवा दिए। तो अगर आपकी बॉलिंग ऐसी ही रहेगी और ऐसा पिच रहेगा, तो फिर आप भले यहाँ से 230 भी कर लीजिए, वो भी चेज होने का डर होगा। क्योंकि कोई उस तरीके से ना एक्स फैक्टर नहीं है इनकी बॉलिंग लाइनअप में। सिर्फ एक पीटर सिडल के सर पे आप खेल रहे हैं। अरफात मिन्हास हैं, वो अच्छे कंट्रोल से बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो विकेट टेकिंग ऑप्शन उस तरीके से नहीं है। और बॉल जब टर्न नहीं होगा ना, तो फिंगर स्पिनर तो बेचारा वैसे ही स्ट्रगल करता है। तो जहाँ जहाँ विकेट से सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सपोर्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हासिल होगी ना, तो वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। नवाज भी सिमिलर, आज तो एक ही ओवर करवाया इन्होंने भी, अरफात ने भी अपना पूरा कोटा नहीं किया। आज फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा इन्हिसार किया, लेकिन फास्ट बॉलर्स में भी ना कोई एक्स्ट्रा वेरिएशन है, ना कोई एक्स्ट्रा पेस है। बहुत मीडियम, मिलिट्री मीडियम से बॉलर है। इस्माइल की भी अगर बात कर लें, यंग हैं, ऑल्दो आज 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि क्रूशल मोमेंट्स में विकेट्स दिलाने का एक्सपीरियंस होता है, वो उनके पास नहीं है। सिर्फ एक पीटर सिडल ऐसे हैं, लेकिन उनके 4 ओवर आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। दायरे में जरूरत पड़ती है पीटर सिडल, मिडल में पार्टनरशिप तोड़नी होती है पीटर सिडल, एंड पे आके डेथ बॉलिंग करनी है पीटर सिडल। तो वो बेचारों के सिर्फ 4 ओवर ही है, वो भी डिवाइड डिवाइड करके वो आप बॉलिंग करवाते हैं उनसे, क्योंकि आपके पास और कोई इतनी अच्छी ऑप्शन है नहीं है कि जो आपको एकदम से विकेट टेकिंग विकेट दिला दे या रन रोक दे। मोहम्मद वसीम भी महंगे साबित होते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं साबित हो, उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उनसे वो वाला एक्स फैक्टर नहीं निकल पा रहा है जो कि शायद मुल्तान सुल्तान होप कर रहा हो। तो इसलिए शायद प्रोबेबली गोइंग फर्दर स्पिनर्स 2 इनके पास मौजूद हैं, आज दोनों को ही नहीं खिलाया गया। प्रोबेबली आगे आने वाले मैचेस में इनको एक को तो डेफिनेटली एंटर करना होगा टीम के अंदर। वो एक तो विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए होगी ना साथ पीटर सिडल के। अकेले एक बेचारे बुजुर्ग के ऊपर आप कितना बोझ डाल सकेंगे, तो ये इनको महंगा साबित हो सकता है अगर ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। क्योंकि पिच इतना अच्छा था, बैटिंग तो इतना मसला होना ही नहीं थी। ऐसे पिच के ऊपर अगर आप बॉलर अच्छे हैं ना, जो आप कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए 213 रन भी सेफ नहीं है। और बॉलिंग की अगर हम बात करें हैदराबाद किंग्समैन की, बेहतर है, क्योंकि इस पिच पे मार तो पड़नी थी, हमने जैसे पहले भी बात की है। फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छे रन पे रोक लिया, क्योंकि सिर्फ अगर जब आपका ओपनर सेंचुरी करता है ना, वो भी 50 बॉलों पे, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब स्कोर 240 245 तक होगा। लेकिन स्टीव स्मिथ के बाद नीचे आप देखें किसी ने रन ही नहीं किए, रन होने ही नहीं दिए गए। तो एंड पे अच्छी बॉलिंग की, शुरू में ज़रूर महंगे साबित हुए फास्ट बॉलर्स, बट एंड पे कम बैक अच्छा किया उन्होंने। और उनके साथ हसान खान ने जो बॉलिंग की, देखिए ये फ़र्क है हसान खान में और बाकी। आप अगर मुल्तान सुल्तान के फिंगर स्पिनर्स में देखें, हसान खान ने ऑल तो विकेट एक ही हासिल की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 28 रन दिए ऐसी पिच के ऊपर, क्योंकि उनकी लाइन, उनकी लेंथ, उनकी पेस, वो बहुत समझदार बॉलर हैं। अब उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो ओवरसीज़ प्लेयर खेल रहे हैं इस लीग के अंदर। हमारा अपना बच्चा अपनी ही लीग के अंदर ओवरसीज़ खेल रहा है, तो हमें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए कि हमने उनको क्यों जाने दिया। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो जितने भी प्लेयर्स गए हैं ना अमेरिका में, जो क्रिकेट खेलने गए हैं, ये दुबई जाते हैं, तो उनमें से अगर सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना, वो हसान खान का हुआ है, क्योंकि वो बहुत बहुत हैंडी क्रिकेटर है। देखिए आज जो जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, फील्डर बहुत बेहतरीन है, कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में आज जो उन्होंने 24 रन किए, अगर वो 24 रन ना होते ना, तो हैदराबाद ये मैच हार जाता, यकीनन हार जाता।
वो जो उन्होंने इम्पैक्टफुल 24 रन किए एंड पे आके, क्योंकि जब मैक्सवेल आउट हो गए थे ना तो एक परेशानी ज़रूर आ गई थी हैदराबाद किंग्समैन को कि अब ये बाकी रन्स 12-14 की रन रेट है, 3 ओवर है, क्या कैसे होगा। तो उन्होंने आके ऐसे छक्के चौके 3 छक्के लगाए और मैच को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का, उन्होंने तो अपना करियर बना लिया लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हुआ। तो ओवरऑल अगर हम हैदराबाद के किंग्समैन की इस जीत की बात करें तो इस जीत ने ना बहुत हलचल मचा दी है, बहुत टीमों की शायद नींद भी ख़राब कर दी है, स्पेशली लाहौर कलंदर्स की, क्योंकि वो आज जीतने के बाद कल जीतने के बाद बहुत रिलैक्स हो गए होंगे कि हाँ अब हम आगे चले जाएंगे। लेकिन इनकी इस जीत ने और इनके इस मोमेंटम ने इनको चौथे नंबर पे ले आया और उनको धकेल दिया 5वें नंबर पे। और अब जो आने वाले मैचेस भी हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ कि हैदराबाद किंग्समैन का एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, दूसरा रावलपिंडी के साथ है, थोड़े रिलेटिवली कह सकते हैं कि आसान मैचेस है। बट लाहौर कलंदर्स को जो मैच खेलने हैं ना, वो एक कराची के अगेंस्ट खेलना है और एक पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेलना है, तो उनके लिए ज़्यादा टफ है सिचुएशन आगे जाना। और नेट रन रेट में भी ये उनसे आगे हैं, तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। वैसे तो मुल्तान सुल्तान भी अगर अपना मैच आखिरी हारता है ना, तो फिर उसको इंतजार करना होगा बाकी टीमों का। तो इस मैच बट इन पर्टिकुलरली इस मैच ने ना बहुत कुछ खोल दिया इस पॉइंट्स टेबल में। अब कोई भी टीम जो है ना, माए सिवाय पेशावर ज़ल्मी के, कोई सेफ नहीं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने बाकी के मैच हारते हैं वो बाहर हो जाते हैं, मुल्तान सुल्तान हारते हैं और बाकी टीमें मैचेस जीतते हैं वो बाहर हो जाते हैं, हैदराबाद किंग्समैन हारते हैं वो बाहर हो जाते हैं, कलंदर्स हारते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ये सारी टीमें जीतती हैं मैचेस तो ये इन हो जाएंगी। तो मुश्किलात मुल्तान सुल्तान के लिए भी हो सकती है। कितना बड़ा सेटबैक होगा वैसे सोचिए कि अगर मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के बाहर हो जाए, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जहाँ पे अब उनकी जो सेकंड पोजीशन है वो चैलेंज हो रही है। और अगर वो सेकंड पोजीशन चैलेंज होती है ना, यकीन करें, तो मुझे लगता है कि बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी कलंदर्स का भी अच्छा मोमेंटम है, अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन 4 के 4 मैचेस आखिर जीत गए। मैक्सवेल के आने के बाद बिल्कुल बदली बदली टीम है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बस उनको टिकशाना को किसी तरीके से ऐड करना है और शायद शर्जील खान से वो कुशल परेरा वाला रोल शायद ले सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उनकी जगह आप टिकशाना को ले आएँ, बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स, बॉलिंग थोड़ी उनकी भी वीक है तो उनको वो क्वेश्चन दे सकते हैं टिकशाना आके। तो देखना होगा अब आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है। अब आगे से जितने भी मैचेस होंगे ना रोज़ के रोज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होंगे, क्योंकि अब तक टीमों को अपने कॉम्बिनेशन का भी मालूम पड़ चुका है, टीमों को कंडीशंस का भी पता चल चुका है, अब टीमों को और पोजीशंस का भी पता चल चुका है कि अब यहाँ से क्या करना है, कैसे जीतना है। ना सिर्फ जीतना है, नेट रन रेट भी अपनी अच्छी करके जीतना है। तो वो इस तरह की सिचुएशन HBL PSL में अब क्रिएट हो गई है। तो जैसे जैसे मैचेस होते चले जाएंगे हम बात मजीद करते चले जाएंगे। मेरे लिए मुझे जो लगता है चौथी पोजीशन जो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो हैदराबाद किंग्समैन को जा रही है। लेकिन आज के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम है कि दूसरी तीसरी पोजीशन पे कौन होंगे। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड वो पोजीशन बरकरार रख पाएगा, क्या मुल्तान सुल्तान दूसरी पोजीशन बरकरार कर पाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन एक टीम जो बहुत सुकून में है, दैट्स द मैन इन येलो, पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेली है। वो एक मैच भी नहीं हारे, वो थ्रू आउट जीतते हुए आ रहे हैं। और जो आज जैसे उन्होंने मैच खेला है ना, आज जो रन चेज उन्होंने किया ना, वो बहुत ही जालिम रन चेज था, बहुत ही मतलब एक अथॉरिटेटिव वाला रन चेज था। तो ये सूरत हाल है। कल जो मैचेस होंगे उन पर कल वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। और भी बहुत एक एक्साइटिंग न्यूज़ है जिसके ऊपर बात करनी है, और एक शायद थोड़ा अफसरदा न्यूज़ भी है, उस पर भी बात करनी है कल, मोहम्मद नवाज़ के रिगार्डिंग, जो उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। अब उसके बारे में क्या होता है, किस तरीके से उस पर डील किया जाता है, विल हैव टू वेट एंड सी। तो इस पर मज़ीद कल बात करेंगे। तो टेक केयर टिल देन।